खबर तफसील से। मिलिटेंटों ने गुज़िश्ता रात हिलर कोकरनाग में एक सियासी कारकुन सज्जाद अहमद मानतो पर गोलियां चलाकर उन्हें शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। इसके बाद सज्जाद को जख्मी हालत में अनंतनाग के जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायरिंग के इस वाक़े के बाद फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा करके मफरूर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। कोकरनाग पुलिस ने इस जिम्न में मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। उधर जराये के हवाले से खबर है कि गुज़िश्ता रोज मिलिटेंसी के वाक़यात में तेजी की वजह से पूरे जनूबी कश्मीर में फोर्सेज व दीगर मुतल्लिका एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। बारामुल्ला पुलिस ने जैश के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बारामुल्ला टाउन से कल शाम एक मकामी मिलिटेंट को भी गिरफ्तार किया। डीआईजी बारामुल्ला मोहम्मद सुलेमान चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गिरफ्तार किया गया मिलिटेंट गुज़िश्ता अगस्त से सरगर्म था और इसका एक साथी पिछले महीने एक इनकाउंटर में मारा गया था। डीआईजी ने कहा कि जिले में अमन अमान बिगाड़ने की मिलिटेंटों की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज आपसी तालमेल से काम कर रही हैं। गिरफ्तार मिलिटेंट की शनाख्त आरमपुरा बारामुल्ला के रहने वाले मोहसिन मंजूर सोहले के तौर पर की गई है। इसके कब्जे से एक पिस्तौल और 17 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। डीआईजी ने मिलिटेंट की गिरफ्तारी को सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी करार दिया है। देखिए, ये मोहसिन मंजूर है, ये एक यहाँ पर जो है वारंगटन का जो है लड़का है, जिसने जो है मिलिटेंसी जो है 21/8/2019 को इसने जो है वो ज्वाइन की थी। तो ये जैश मोहम्मद आउटफिट जो है वो इसने ज्वाइन की थी। इसके साथ जो है इसके 3 अकम्पलिस थे, जिसमें एक का नाम मोमिन गोजरी और सेकंड जो है इसका नाम इकबाल नायकू। तो जो मोमिन गोजरी था वो ऑलरेडी जो है न्यूट्रलाइज हो गया था जब यहाँ पर बारामूला में इनकाउंटर हुआ था, ओल्ड टाउन बारामूला में, तो उसमें वो न्यूट्रलाइज हुआ था। तो जो उसका सेकेंड अकम्पलिस था इकबाल नायकू, जिसको दलिना में एक नाका पे जो है अप्रीहेंड किया गया था और उसी दौरान जो है ये वहाँ से एस्केप कर गया था, जिसको आज हमने पकड़ा है मोहसिन मंजूर को। तो हमें जो है कल जो है इन्फॉर्मेशन थी कि ये यहाँ पर इसकी मूवमेंट है चमूसा करालहार के एरिया में। तो अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर जॉइंट जो है नाका लगाया गया, जिसमें जो है हमारी जो बारामूला पुलिस प्लस यहाँ की जो 52 RR जो है आर्मी की लोकल यूनिट और 53 CRPF की जो यूनिट है, एक जॉइंट ऑपरेशन में जो है इसको अप्रीहेंड किया गया और इससे जो रिकवरी हुई है, जिसमें एक .2 mm पिस्टल है और मैगजीन और कुछ राउंड जिससे बरामद हुए हैं। तो जो इसकी लगता है अभी जो प्रीमा फेसी ये जो रिकवरीज को देख के और जो से बात करने के बाद अभी जो है इसमें इसका ये था कि प्लान कोई कॉप किलिंग किसकी जो प्लानिंग थी करने की, तो जो है हमने जो फाइल की है। फर्दर अभी इससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गुज़िश्ता 2 माह से जिंदगी का हर शोबा काफी मुतासिर है। कश्मीर में इन 2 माह के दौरान कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इतवार के बावजूद आज श्रीनगर के बाजार सुबह के वक्त खुले रहे। सड़कों पर निजी गाड़ियों के नकलो हमलों के साथ साथ सुबह के वक्त चंद दुकानें भी खुली रहीं। श्रीनगर समेत वादी के बेशतर मकामात से बंदिशें हटा दी गई हैं, ताहम दफा 144 अभी भी नाफिज है। श्रीनगर के अलावा वादी के दिगर हसास इलाकों में पुलिस और दिगर फोर्सेज की तैनाती बदस्तूर जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है। मवासिलाती निजाम बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जिला अनंतनाग में शरपसंदी के कुछ वाकयात को छोड़कर आज मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं, ताहम दुकानें और कारोबारी इदारों के मुसलसल बंद रहने से आम जिंदगी लगातार मुतासिर है। अमन कानून की बहाली की गरज से जिले के तमाम हसास मकामात पर फोर्सेज की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है। उधर गुज़िश्ता रोज ग्रेनेड हमले और एक हिलड़ में मिलिटेंटों की फायरिंग के बाद हिफाजती इंतजामात को मजीद चौकस कर दिया गया है। सड़कों से लगातार ट्रांसपोर्ट बंद रहने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जिला कुलगाम में भी मुसलसल बंद है। दुकानें और दिगर कारोबारी इदारे बंद रहने से मामूलात जिंदगी मुतासिर है। निजी गाड़ियों की नकलो हमल देखी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है। जिला कुलगाम में हालात मजमूई तौर पर हालांकि काबू में हैं। उधर कैमो इलाके में शरपसंदों ने बीती रात 2 ट्रकों पर पथराव करके इन्हें नजरातिश करने की कोशिश की। SSP कुलगाम के मुताबिक इस जिम्न में एक मामला दर्ज कर लिया गया है। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि कश्मीर में हालात तेजी के साथ मामूल पर लौट रहे हैं और तवक्को है कि आइंदा दिनों सूरत-ए-हाल मजीद बेहतर होगी। डीजीपी ने पुंछ के मंडी तहसील के दौरे के मौके पर यह बात कही और दिलबाग सिंह ने कहा कि हालिया दिनों
पाकिस्तान ने एलओसी पर इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया और दरअंदाजी की कोशिश भी हो रही है। ताहम मुस्तैद सिक्योरिटी फोर्सेज दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना रही हैं। इस दौरे के दौरान दिलबाग सिंह ने जिले में सलामती सूरत-ए-हाल का भी जायजा लिया और पुलिस एहलकारों के मसाइल से वाकफियत हासिल की। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह भी डीजीपी के हमरा मौजूद थे। जेएनके में पूरा जम्मू खित्ते में तो बिल्कुल ही पीसफुल है, बहुत अच्छी है। लेह और कारगिल में भी बहुत अच्छी है। कश्मीर में पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। आज की तारीख में, आज सुबह का अगर मैं वहाँ का आपको बताऊं तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि कुछ एक जगहों पे जाम लगे हुए हैं। आपकी मार्केट काफ़ी पहले से खुल गई है, कारोबार पहले से अपने चलने शुरू हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सिचुएशन है आने वाले थोड़े दिनों में और बेहतर हो जाएगी। सर, बॉर्डर्स की सिचुएशन जो है वो काफ़ी सीज़फायर वायलेशंस हो रही हैं कश्मीर के एरिया में भी और जम्मू के एरिया में भी। खासतौर पे कानाचक का एरिया, जहां आरसपुरा का एरिया है, हीरानगर का एरिया है, उस पूरे एरिया के अंदर सीज़फायर वायलेशन। पुंछ और राजौरी के एरिया में बार बार सीज़फायर वायलेशन हो रहा है। उधर उड़ी के एरिया में है, नामला के एरिया में हो रहा है, करना और केरन के एरिया में हो रहा है। और ये सीज़फायर वायलेशन जो हैं, इसके दौरान पाकिस्तान आर्मी की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट्स को पुशन करने की कोशिश करें। हमारी जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, जो बॉर्डर की ग्रिड है, काफ़ी मजबूत है और उनकी बहुत सारी ऐसी कोशिशें जो है वो नाकाम की गई हैं। मगर फिर भी कुछ जो रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि काफ़ी तादाद में मिलिटेंट्स जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हुए हैं। कुछ एक जगह पे हमारे इनकाउंटर भी हुए हैं, उनकी क्रॉसिंग के बाद मिलिटेंट मारे भी गए हैं। कुछ एक जगह पे मिलिटेंट पाकिस्तान से आने वाले जिंदा भी पकड़े गए हैं, जैसे गुलमर्ग के एरिया में हमने जिंदा पकड़े। गांदरबल के एरिया में जो 3-4 रोज से ऑपरेशन चल रहा था, 29 तारीख को ऑपरेशन पिछले महीने की शुरू हुआ, तो उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। बाकी जगहों पे भी साइटिंग हुई है जहां पर पाकिस्तान से नए आए हुए मिलिटेंट्स की रिपोर्टें आ रही हैं। हमारी तरफ से उन एरियाज़ का जो सर्च और जो अभियान है वो जारी है और हम लोग अपने ऑपरेशन जो है पहले से और ज़्यादा तेज कर रहे हैं। अगर कभी एक स्टैटिक नहीं होती है, इनका नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, मगर ठीक है, 200 से 300 के बीच में नंबर है और ये नंबर फ्लक्चुएट करता रहता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 रुकनी वफ्द ने आज श्रीनगर में पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला से अलहदा मुलाकात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा की क़यादत में यह मुलाकात हुई। इस वफ्द में एनसी के अरकान पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और अकबर लोन भी शामिल थे। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला पार्टी लीडरों के हमरा मीडिया के सामने आए और अपनी उंगलियों से जीत का निशान बनाकर दिखाया। फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद देवेंद्र सिंह राणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इन्हें इत्मीनान है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ठीक हैं और वो बाहौसला हैं। देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि वादी के मौजूदा हालात को लेकर पार्टी क़यादत को बहुत तकलीफ है। एनसी जम्मू के सूबाई सदर ने कहा कि सियासी अमल की शुरुआत और जमहूरियत की बहाली के लिए एनसी लीडरान समेत सभी सियासी पार्टियों के नुमाइंदों की रिहाई होनी चाहिए। बीडीसी इंतखाबात से मुतालिक सवाल के जवाब में देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि एनसी क़यादत समेत कई लीडर हिरासत में हैं और ऐसे में एनसी इंतखाबात में कैसे हिस्सा ले सकती है। इन्होंने कहा कि पार्टी लीडरों की रिहाई के बाद वर्किंग कमेटी की मीटिंग में आइंदा की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। आज 15 मेंबरी डेलीगेशन जिसमें साबका लेजिस्लेटर्स थे, सुबह आज श्रीनगर गया और श्रीनगर में वहां पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से मुलाकात हुई। मुझे ये इस बात में बड़ी कहने में तसल्ली होती है कि दोनों ही नेता जो हैं वो ठीक हैं और गुड स्पिरिट्स में हैं और आगे की जो रणनीति होगी, जब ये लीडरान रिहा हो जाएंगे तो पार्टी की वर्किंग कमेटी बुलाई जाएगी और वर्किंग कमेटी जो है उसमें विचार विमर्श करके आगे की रणनीति आने वाले जो बीडीसी के चुनाव हैं उसके ऊपर क्या रणनीति है अभी आपकी? जो श्रीनगर कश्मीर के हमारे सारे नेतागण जो हैं वो अंडर डिटेंशन हैं, वो बंद हैं और यहाँ तक कि अगर हमने ये लड़नी भी हो तो
मैंडेट जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने दस्तखत करना है, उन पे पीएसए लगा हुआ है, और जिन्होंने वो रिकमेंड प्रपोज करना है पैनल जो नीचे से जाएगा, वो जनरल सेक्रेटरी इस वक्त हिरासत में है SKICC में। तो इन हालात में जब अगर सियासी वहां पे कार्रवाई करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि एक सियासी माहौल बनाया जाए जिसमें सब लोग बाहर रिहा किए जाएं और सियासत की जाए, नहीं तो वो जो इलेक्शन होगी उस इलेक्शन वो बेमानी इलेक्शन होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुश हैं, हाई स्पिरिट्स में हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर की एक ऐसी जमात है जो हर खित्ते की नुमाइंदगी करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम की बका के लिए, उनके भलाई के लिए हमेशा कोशा रही है, आगे भी कोशा रही है। So for the political process to start, it is imperative that all the mainstream political leaders who are under detention are released and a conducive atmosphere is created. National Conference has always stood for democracy. National Conference has always stood for secularism, brotherhood, coexistence. National Conference will continue to work for the secularism, brotherhood, communal harmony in Jammu and Kashmir. वफ्द भी कल पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करेगा। जम्मू से ताल्लुक रखने वाला PDP का 10 रुकनी वफ्द कल श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करेगा। दफा 370 की मनसूखी के बाद से PDP सदर घर में नजरबंद हैं। इसी दौरान जम्मू में PDP के सीनियर लीडरों की एक मीटिंग मुनक्किद की गई जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल भी किया गया। हमने गवर्नर साहब को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था कि हमें भी हमारी जो पार्टी की सदर हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनसे मुलाकात करने का मौका दिया जाए ताकि जो रियासत की सूरत हाल है उन पर बात की जाए। और आज हमें शाम को कन्वे कर दिया गया है कि हमें कल 11 बजे का टाइम दिया गया है। कल सुबह जम्मू से सीनियर पार्टी लीडर्स और फॉर्मर लेजिस्लेटर्स का एक डेलीगेशन श्रीनगर रवाना हो रहा है और पार्टी की सदर से कल जब डेलीगेशन मिलेगा सभी चीज़ों पे बात होगी। न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी हमारे एक बहुत सीनियर लीडर रशीद मलिक साहब को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में अरेस्ट करके उनको जेल में रखा गया है। इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, वो कल सुबह ही उनसे बात हो पाएगी। और इस मुलाकात पर मजीद बातचीत करेंगे मनोज कौल, एडिटर जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज कौल, आज हमने देखा कि एनसी के इतने बड़े वफ्द ने पहली बार जिस तरीके से आर्टिकल 370 की मनसूखी हो और उसके बाद लीडरान को नजरबंद किया गया, उसके बाद पहली बार इतने बड़े वफ्द की मुलाकात उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से होती है और कल PDP का वफ्द भी जाने वाला है महबूबा मुफ्ती को। मौजूदा हालात के तनाजुर में आप इन तमाम सरगर्मियों को किस तरह से देखते हैं? देखिए सना, जिस तरह की ये जो कार्रवाई हुई है या जिस तरह का जो इक़दाम उठाया गया है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। हमने देखा कि जब दफा 370 की मनसूखी हुई थी तो उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद पहले लीडर थे जिन्होंने ये कहा था कि वो श्रीनगर जाएंगे। पार्टी सदर GM मीर के साथ उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो जम्मू आएंगे, जम्मू से वापस भेज दिया गया। फिर उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इजाजत मिली कि जो कश्मीर वैली की 4 जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जा सकते हैं और उन्होंने दौरा किया। हालांकि उन्होंने ये शिकायत की कि हर जगह पे पहुंच नहीं पाए, लेकिन एक शुरुआत वहां से हुई थी। और आज जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वफ्द ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से बात की, मुलाकात की, वहाँ बात क्या हुई उसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज फारूक अब्दुल्ला की बॉडी लैंग्वेज तो उसमें एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही थी। तो गोया कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं जो पिछले 2 महीने से गिरफ्तार हैं या फिर उन्हें डिटेन किया गया है, तो उनके साथ जो अब राबिता पार्टी वर्कर्स का है वो शुरू हो चुका है। यानी जो कदगने थी, जिस तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो खदशात अब कम होने लगे हैं। यही वजह है कि आज उमर अब्दुल्ला के साथ 15 रुकनी वफ्द जो है उनकी पार्टी का वो श्रीनगर में जाके मिला और अब कल जो है PDP का एक वफ्द आएगा जम्मू से, 10 रुकनी वफ्द होगा जो महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करेगा। तो गोया हालात में ऐसा लग रहा है कि हालात अब एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि हालात धीरे धीरे मामूल पर आने लगे हैं। अब उतनी ज्यादा जो जिस तरह की कदगने थी, जिस तरह की पाबंदियां थी मुलाकातों पर भी इन स्टेट पॉलिटिशियंस के साथ, वो धीरे धीरे कम की जा रही है। कोशिश ये हो रही है
जहाँ एक तरफ सियासी पार्टियां जो हैं वो ये कोशिश करती हैं अपने लीडरान से मुलाकात करेंगे, वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इजाजत दी जा रही है मिलने की, तो उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की अब वो सख्ती उस तरह से नहीं कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये मानना है कि लीडरान आए और उनके साथ मिले, क्योंकि सना एक बहुत बड़ी बात जो है, अभी बीडीसी के चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे माहौल में जब बीडीसी के चुनाव होने वाले हों और ज्यादातर जो पार्टी के लीडरान है, अपोजिशन पार्टी के लीडरान खासतौर पर कश्मीर वैली में, वो अभी भी बंद है। जैसे कि आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू के देवेंद्र सिंह राणा, उनका ये कहना था कि बीडीसी चुनाव पर वो अभी फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि ज्यादातर कायदीन जो है उनके जो लीडरान उनके हैं वो अभी बंद है। तो जब वो लीडरों को छोड़ा जाएगा उसके बाद एक फैसला लिया जाएगा। अब बीडीसी के चुनाव पे क्या होगा वो कल मालूम पड़ेगा, शायद वो उस बारे में बताएं कि क्या वो इसमें शिरकत कर रहे हैं या नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो सियासी जो सरगर्मियां हैं वो शुरू हो चुकी है और एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि धीरे धीरे ये सरगर्मियां शुरू हो, जिसका ये वाज़ेह इशारा है। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिलना, और कल जो पीडीपी का वक्त जाएगा महबूबा मुफ्ती से मिलना, एक अच्छी पॉजिटिव सिग्नल जारी है। जी यहाँ पर अपने नाज़रीन को बता दें कि बीडीसी इंतखाबात को लेकर कश्मीर में बिगुल बच चुका है, और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, और एनसी की अगर बात करें तो एनसी के हवाले से आज आपने सुना कि देवेंद्र सिंह राणा कहते हुए नजर आए कि जब हमारे जो तमाम सियासी पार्टी के लीडरान हैं, क़यादत जो है वो नजरबंद है, तो ऐसे में हम इस इंतखाबात में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि पीडीपी के सदर से जब मुलाकात होती है महबूबा मुफ्ती से, तो वो बीडीसी के हवाले से क्या कुछ कहती हुई नजर आती है। लेकिन इन तमाम सरगर्मियों को देखते हुए क्या मनोज ये लगता है कि जम्मू में जिस तरह से हमने देखा था कि गुज़िश्ता दिनों तमाम सियासी लीडरान को, कई सियासी लीडरान को रिहा किया गया, अब कश्मीर में भी मेन स्ट्रीम पार्टी के सियासी कायदीन को रिहा किया जाएगा? हाँ, देखें ये इशारा उसी तरफ है। देखिए जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि अब जिस तरह से हालात सुधर रहे हैं, जिस तरह से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिस तरह से मुलाकातों की इजाजत दी जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अब एक जो उनकी जो स्ट्रैटेजी है या जो उनका नुक्ता नजर है वो भी बदलने लगा है, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा है कि कश्मीर वैली के अंदर अब हालात धीरे धीरे मामूल पर आने लगे हैं और सियासी सरगर्मियां जो हैं वो शुरू होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने देखा कि जब ये फैसला आया था उसके बाद न सिर्फ कश्मीर वैली के अंदर बल्कि जम्मू के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अपोजिशन लीडरान थे जिन्हें नजरबंद रखा गया था, जिन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया था, उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, उन्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब एक ऐसा वक्त आया कि जब जो जम्मू डिवीजन है, जम्मू डिवीजन की जब हम बात करते हैं सन्ना, तो इसमें राजौरी, पूंछ और चिनाब वैली का भी इलाका आता है जहाँ काफी देर तक कशीदगी थी। और जैसे ही यहाँ हालात नॉर्मल हो गए तो उसके बाद से एक फैसला लिया गया कि जितने भी अपोजिशन लीडरान हैं जिन्हें नजरबंद रखा गया था उन्हें अब आजाद किया गया, उन्हें अब घूमने फिरने की जो है इजाजत दी गई कुछ दिन कबल। तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के अभी ये इशारे मिल रहे हैं, जिस तरह का मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, तो ऐसा माना जा रहा है कि मुस्तक़बिल करीब में एक ऐसा फैसला होगा जिसके तहत जितने भी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें हिरासत में रखा गया है या घरों में नजरबंद रखा गया है उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद ये देखना होगा कि वो जो लीडरान जब बाहर निकलते हैं तो उसके बाद उनकी जो एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज को किस हद तक फैसिलिटेट किया जाएगा या किस हद तक अलाउ किया जाएगा। जाहिर सी बात है, काफी अहम बात है ये। अब ये देखना होगा इन तमाम सरगर्मियों को देखकर तो यही इशारा मिलता है कि आने वाले दिनों में कुछ कायदीन को राहत मिल सकती है, यानी उन्हें रिहाई मिल सकती है, और साथ ही साथ इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया मनोज कौल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ इस हवाले बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट इंतखाबात का बिगुल बज गया है। बीजेपी ने कश्मीर में अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है, वो इन इंतखाबात में कामयाबी का दावा भी कर रही है। दिगर मेन स्ट्रीम जमातों के लीडरान इंतखाबात को बीजेपी का सियासी हथकंडा करार दे रहे हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के ऐलान के बाद बीजेपी की नजरें इन इंतखाबात पर मरकूज हो गई हैं। बीजेपी ने कश्मीर में इन इंतखाबात के लिए मंसूबाबंद मुहिम को तेज कर दिया है। पार्टी लीडरान का दावा है कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी पार्टी बीडीसी इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरेगी। बीजेपी लीडरान मुख्तलिफ पंचायती नुमाइंदों के साथ अपनी राब्ता मुहिम में सूरत ले आए हैं।
और इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमने यूएलबीज़ में कमेटियाँ बनाई है, इस तरह हमारे बीडीसी के चेयरमैन भी बनेंगे ताकि इलाके में फार फ्लंग एरियाज़ में डेवलपमेंट हो, तरक्की हो और यहाँ विकास हो। यहाँ जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ थी उन्होंने अपने एमएलए बनाने थे, उन्होंने अपने मिनिस्टर बनाने थे, उन्होंने अपने घर बनाने थे। भारतीय जनता पार्टी का अहम मिशन ये है कि गांव तरक्की करना चाहिए। इसीलिए हमने यूएलबी के इलेक्शन किए, पंचायत के इलेक्शन किए। आपने देखा होगा उन्होंने बाइकआउट उस पर किया था ताकि हमारे एमएलए जीत जाएं। उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन आए, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे 1200 पंच इस साउथ कश्मीर में हैं और 250 सरपंच हैं। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ और दीगर मेन स्ट्रीम लीडरान बीडीसी इंतखाबात को भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा सियासी दाव करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि कश्मीर के मौजूदा हालात में ये इंतखाबात जमहूरी अख्तार के मुखालिफ हैं। उनका कहना है कि लगभग सभी सियासी जमातों के लीडरान 2 माह से नजरबंद हैं। ऐसे में मैदान को खुला देख बीजेपी मौके का फायदा उठाने के फिराक में है। इंतखाबी मौसम की हसासियत को भांपते हुए बीजेपी लीडरान सुर बदलते नजर आ रहे हैं। यहाँ सारी लीडरशिप पॉलिटिकल मतलब स्ट्रक्चर सारा बंद है। सारे लीडर जेलों में ना पड़े हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। और इस हद तक भी कहा जा रहा है कि शेख खुदा 12 साल बंद रहा, अब ये दो महीने रहे तो कौन सी बुरी बात है। ये मतलब अजीब सूरत हाल बना दी है और इट इज़ टोटल अनडेमोक्रेटिक। मतलब चुनाव लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें है नहीं, सारी लीडरशिप बंद है। और ये ठीक बात मतलब कही जा रही है कि यहाँ वर्चुअली बीजेपी मतलब अपनी पार्टी को प्रोजेक्ट करना चाहती है। तब ये तमाशा है, ये तो इलेक्शन बिल्कुल है ही नहीं। कोई कह रहा है कि हालात ठीक है मगर कोई बोल नहीं सकता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता है। कुछ लोग बंद है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि हालातों की वजह से वो जेलों में नहीं है, बड़े अच्छे गेस्ट हाउस में बैठे हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ के लीडरों को जो है रिहा करे और वो भी इस बीडीसी चुनाव में अपना हिस्सा लें। चंद रोज कबल जम्मू में कुछ लीडरान की रिहाई से बीडीसी इंतखाबात दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो गए हैं। सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि सरकार को इसी तर्ज पर कश्मीर के लीडरान की रिहाई को भी मुमकिन बनाना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है ग्रास रूट लेवल तक जानी चाहिए, ये हम हमेशा कहते हैं। लेकिन इस वक्त का जो माहौल है कि आपने मैक्सिमम जो इस खित्ते के लीडर्स हैं, जो रीजनल लीडर्स हैं, जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है जम्मू कश्मीर के निर्माण में, वो सब आपने हाउस अरेस्ट किए हुए हैं। इट इज़ नॉट फिजिबल एंड पॉसिबल कि जब तक वो लोग सब बाहर नहीं आएंगे और खुल के उनकी पार्टीज के जो वर्कर्स हैं वो पार्टिसिपेट ना करें बीडीसी इलेक्शंस में, मुझे लगता नहीं इसका मकसद जो है वो कंप्लीट होगा। क्योंकि फिर आप एक सिंगल पार्टी और सिंगल इलेक्शन करवाने के चक्कर में दैट इज़ लाइक ए डिक्टोरल सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, जो मैं समझता हूँ जमहूरियत में के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं। वाज़ेह रहे कि वादी के 168 समेत जम्मू और कश्मीर में 316 ब्लॉकों में ये इंतखाबात 24 अक्टूबर को मुनक्किद होंगे। कश्मीर के 7 ब्लॉकों में पंचायती इंतखाबात न होने की वजह से यहाँ इंतखाबात नहीं होंगे। देखना ये होगा कि पार्टी बुनियादों पर होने वाले इन इंतखाबात में दीगर जमातें किस तरह बीजेपी का मुकाबला करती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सर कादरी की रिपोर्ट। तो बीडीसी इंतखाबात को लेकर पुंछ के लोगों में काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। मंडी के लोगों का कहना है कि वो पिछले 70 साल से इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लोगों ने साबिक सरकारों पर रियासत में पंचायत निजाम को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। इनका कहना है कि मुकम्मल पंचायती निजाम के निफाज से तमाम देही इलाके तरक्की की राह पर गामजन होंगे। मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट इंतजामिया की तरफ से 3 टायर जो सरकार बनाने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है, तो मैं कहूँगा कि ये जो बहुत अच्छा ही कदम है, क्योंकि पंचायतें जो हैं वो भी चाहती हैं कि हमारा जो 3 टायर जो हमारी पंचायतें बने, जिसमें बीडीसी का इलेक्शन जो बड़ा खुसूसी है।
ब्लॉक चेयरमैन का इलेक्शन जनाब ये बड़ा ज़रूरी था और पिछले 70 साल से यहाँ की आवाम को इस चीज़ की ज़रूरत थी चेयरमैन के इलेक्शन की, जो आज हो रहा है। पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में जो 3 टायर सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जो इसके पीछे सारा का सारा हमारी सियासत का हाथ था और हमारे वो नेता सियासी जो अपनी मतलब सियासत चमकाने के लिए इस चीज़ को बार बार दबाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही खुश हैं जो आने वाले वक्त में इलेक्शन होने जा रहे हैं ब्लॉक चेयरमैन के। इससे हमारी जो पंचायतें हैं वो काफ़ी हद तक मजबूत होगी, क्योंकि ये एक फैसला गवर्नल इंतज़ामिया और मरकज़ी सरकार ने लिया है इसको मजबूत करने के लिए। क्योंकि गुज़िस्ता सालों में जो सरकारें रही हैं उनने खाली वादे किए हुए थे और ये ब्लॉक चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होने देते थे। कठुआ में बीजेपी महिला मोर्चे का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर की सदर रजनी सेट्टी ने इसमें शिरकत की। प्रोग्राम में दफा 370 हटने से खवातीन को होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी गई। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए रजनी सेट्टी ने कहा कि बीडीसी चुनाव में खवातीन को 33% रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि एक अच्छा कदम है। कल से लगातार 2 दिन से बिलावर और कठुआ जिले के प्रवास पे हूँ। यहाँ पर एक ही मुद्दा है हमारा, धारा 370 हटने के बाद जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं, जन जागरूकता अभियान के तहत उनको महिलाओं को वो अभियान में बताना कि भाई किस तरीके से उनको अधिकार दिए गए हैं, कैसे उनके साथ जुल्म होता था पहले धारा 370 के कारण, और धारा 370 हटने के कारण जो उनके राइट्स थे वो वापस मिले हैं। अब उनके बच्चे आराम की ज़िंदगी जी सकेंगे, यहाँ पर ज़मीन खरीद सकेंगे, और जो उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी थी जो उनको राइट नहीं था, अब 370 हटने के बाद वो राइट भी उनको है। यही जागरूकता अभियान में यहाँ पर कर रही हूँ। बीडीसी चुनाव भी आने वाले हैं, महिला कितने सशक्त होंगी? जी, बीडीसी चुनाव में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है और पूरी उम्मीद है जो आरक्षण दिया गया है, जो हमारी भाजपा की कैंडिडेट महिलाएं हैं वो अपनी सीटें जीतेंगी और एक बार फिर से हम चेयरमैन जो हमारे होंगे बीडीसी की महिलाएं भी बनेंगी। रामबन जिले में ततापानी चश्मे से हजारों लोग मुस्तफीद होते हैं, तहम इस इलाके में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। लोगों ने इंतजामिया से यहाँ के मसाइल हल करने की अपील की है। देखिए हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली की खास रिपोर्ट। जिला रामबन के संगदलान इलाके में पाया जाने वाला ये कुदरती चश्मा कुदरत का बड़ा तोहफा है। कहा जाता है कि हजारों की तादाद में मरीज अब तक इस चश्मे से फैज़याब हुए हैं। लोगों के मुताबिक इस चश्मे में डुबकी लगाने के बाद कई अफराद ने बीमारियों से निजात पाई है। दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ का रुख करते हैं। इस चश्मे के ये फायदे हैं, जिन लोगों को उठाकर लाया जाता था यहाँ, वो यहाँ से चलकर जाते हैं। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, दमसाई, सर में जोर, छाती में जोर, इसका ये फायदे हैं कि इनसे कमी होती है। और मैं यहाँ पर आए, मुझे साल हो गया, उठा कर लाए थे 2 बंदे, पानी में 2 बंदे पकड़ कर रखते थे। तो इस साल में इंशाल्लाह सोटी से इधर उधर चलते ही अल्लाह की बहुत नियामतें हैं भी हम लोगों को, उस वजह से सब लोग आते हैं। ये जो यहाँ जो ये चश्मा है, जो पानी है, ये कुदरत का एक करिश्मा है। इसमें शफा भी है, इसमें दुआ भी है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म के तकालीफ होते हैं और यहाँ आते हैं, वो नहाने के बाद वो आराम मोश करते हैं और उनकी जो दिक्कतें हैं और जो सेहत में जो खराबी होती है वो नेचुरली कुदरत के करम से वो शफाया हो जाते हैं। ये इलाका इंतजामिया की अदम तवज्जही का शिकार है। तता पानी तक जाने के लिए जो रोड है वो खस्ता हाली का शिकार है। लोगों को चश्मे तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोगों के ठहरने के लिए जो शेड तामीर किए गए थे, उनकी भी अस्तरेनो तामीर की जरूरत है। हमारा जो रोड है ततापानी संगदान तो ततापानी खस्ता हालत है, बिल्कुल इतना रश है आज यहाँ, लेकिन गाड़ियों को इतनी मुश्किलात का सामना करना बड़ी दिक्कत आ जाती है। यहाँ अकोमोडेशन नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से अगर बिल्डिंगें और बनेगी, हमारे पास ज़मीन भी है, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पर जो लोग बाहर से आते हैं, लिफाफे वगैरह सब यहाँ फेंके जाते हैं, क्योंकि इन लिफाफों से गंदगी फैलती है, मक्खियाँ फैलती है, बीमारियाँ फैलती हैं। इसलिए इस आवाम से अपील हमारी ये है कि यहाँ लिफाफे वगैरह किसी किस्म की गंद नहीं, नीचे मत फेंको। लोगों का कहना है कि ततापानी जिला रामबन की सयाहत और मईशत का अहम हिस्सा बन सकता है। ताहम जरूरत इस बात की है कि इंतजामिया इस हवाले से संजीदा इक़दाम करे। साथ ही इलाके में साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए, ताकि कुदरत के इस बेशबहा खजाने को
बचाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। करगिल में लद्दाख इको टूरिज्म गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। एक गैर मुल्की NGO JKL फाउंडेशन और दिगर तंजीमों के इश्तराक से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि करगिल में सयाहत को फरोग देने के लिए बहुत इम्कानात हैं। इन्होंने कहा कि करगिल में कई कुदरती वसाइल हैं। LHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान भी इस मौके पर मौजूद रहे। Tourism is the industry. It's very eco-friendly industry. They say tourism is the industry without chimney. That means it doesn't make any pollutions. So in this area, I think tourism is the main industry which you must develop in the future of your region and your future generation. So you already have the natural resources now. You have the human resources now. So students, please keep study and develop yourselves. So just make a role, play an important role to your community and region, please. आप लोगों का इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आपका जो सवाल था वो था कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल की बात करें तो ये एक ऐसा खजाना है जो कि छुपा हुआ है। मैं 2003 से यहाँ आ रहा हूँ। मैं 2003 से जब मैंने आना शुरू किया तो हमेशा मैं लेह की तरफ जाता था, क्योंकि कारगिल में बहुत कम समय के लिए मेरा ठहरना हो पाता था। लेकिन जैसे जैसे मैं लद्दाख आता गया, मेरे मित्र बनते गए, बहुत जगहों से बने, लेह से, कारगिल से, ज़ंस्कार से, आर्यन वैली से। तो जब कारगिल में आना शुरू हुए तो यहाँ पर इतना छुपी हुई चीज़ें हैं जिनको बताना बहुत मुश्किल था, और लगा कि ठीक है, हमें वाकई में कारगिल में प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। तो फिर हमने मई के अंदर पहला अपना प्रोग्राम मुलबेक में किया, और जिसमें 48 स्टूडेंट्स आए, बहुत सक्सेसफुल रहा। कारगिल एरिया में मैंने स्टडी टूर किया तो पाया कि यहाँ पर कारसेकर, करपोखर, हुंदरमन, आर्यर वैली, ज़ंस्कार, सुरू वैली, मतलब इतना खजाना है यहाँ पर कि उसको बता पाना बहुत ही मुश्किल है। नवरात्रि के सिलसिले में श्रीनगर के दुर्गानाग मंदिर में हवन किया गया। कई अकीदतमंदों ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर रियासत और मुल्क में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई। देखिए सनम तसद्दुक की खास रिपोर्ट। कश्मीर में चल रहे हालात के बावजूद माता के भक्त श्रीनगर के दुर्गानाग मंदिर में हाजिरी देने और माता का आशीर्वाद लेने दूर दूर से पहुंचे। मंदिर में नवरात्रि के मौके पर हर साल हवन किया जाता है और अष्टमी के दिन पूर्ण आहुति दी जाती है। मंदिर इंतजामिया ने इस खुसूसी पूजा के लिए मुनासिब इंतजामात किए। ये नवरात्रे हैं हमारे, जो ये पर्व है ये माता के दिन होते हैं, और आज लास्ट डेट है। अब नवा अष्टमी है तो हम ये यज्ञ करते हैं, जिसमें कल है नवमी में। तो इसलिए कल सारे लोग जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ वक्त आए हैं और वो प्रसाद देंगे और माता का आशीर्वाद लेते हैं। और ये जो चल रहा है ये बहुत पहले से चल रहा है, और ये हर साल ऐसा फंक्शन यहाँ होता है। इस साल अभी हमने ये प्रोग्राम तोड़ा नहीं, लोग कम हैं, गाड़ियाँ नहीं चलते हैं, ट्रैफिक कम है। मतलब हमने तैयारी करके रखी है, जितने भी यात्री आएंगे प्रसाद करके लाएंगे और हवन में अटेंड करेंगे। पूजा में मकामी अफराद का भी हमेशा ताउन रहा है और ऐसे मौकों पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिलती है। कश्मीरी पंडितों को इस स्थापन से और माता के लिए काफी आस्था है और यहाँ पहुंचकर इन्हें सुकून हासिल होता है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके, बहुत ही काफ़ी हसल बसल बहुत अच्छी है हमें। तो थैंक्स टू ऑलमाइटी, थैंक्स टू माता दुर्गा who blessed all the community with her this divine power. So it is very grateful. I am very thankful to Almighty. प्रार्थना यही रही कि पूरे विश्व को आप अपनी blessings bestow करो, so that the peace will be everywhere. Peaceful atmosphere will be everywhere. यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। आज माता का दरबार लगा है यहाँ पे, आज अष्टमी है तो इसलिए यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए, और अच्छा लगा सबसे मिलके। काफ़ी लोग आए दूर दूर से। नहीं, श्रद्धा है वो सब आए हैं, अब जो बाहर चले गए वो तो नहीं आ पाएंगे, ऑब्वियसली बात है। जो यहाँ पे है सब आए हैं।
इन दिनों मवासिलाती निजाम ठप रहने से लोगों का आपस में राब्ता कम ही हो पा रहा है। ऐसे में आज की इस तकरीब में लोगों ने न सिर्फ मजहबी रसूमात अंजाम दी बल्कि एक दूसरे का हाल चाल भी जाना। इस मौके पर रियासत और मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। गोंगमा करगिल के अवाम ने आज सुबह करगिल गोंगमा रोड पर एहतजाज किया। इनका कहना है कि इस रोड का काम काफी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। इससे लोगों ट्रैफिक की नक्लो हमल में दुश्वारियां लोगों को पेश आ रही हैं। आज सुबह से तमाम आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया। एसएचओ करगिल जमील उर रहमान ने मुतालिका महकमे के एहलकारों को और ठेकेदारों को मौके पर तलब किया। इन्हें 3 रोज के अंदर यहां मौजूद मलबा साफ करने और बाद में रोड को खोलने की तलकीन की गई। पूरे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। पहले भी कई दफ़ा इस रोड के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हमें नहीं पता किस बेसिस पे की जा रही है। आज फिर यहाँ से एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। हमें पाइपलाइन बिछाने का एतराज़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम से कम उसके लिए पाइपलाइन को बिछाने का कम से कम एक फिजिबल जगह तो देख ले। क्या सिर्फ यही रोड है जो 12 फुट का रोड दिखाई देते हैं, जिसको तोड़ के हमेशा कभी इस साल इस साइड से कभी उस साइड से आप इसको तोड़ के पाइप ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो भी हम उसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन जो इस वक्त आप देख रहे हैं पिछले 10 दिन से यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना है, कभी पीछे जा रहे हैं कभी आगे जा रहे हैं। यहाँ पे 6 फुट का रास्ता छोड़ा हुआ है। इस वक्त पूरे सारा मलबा जो है इस वक्त रोड पे है, इसको हटाने की भी तकलीफ नहीं कर रही है। तो कम से कम ये हम हुकाम से भी हम गुजारिश करते हैं, कंसर्न ठेकेदार से भी हम गुजारिश करते हैं कि कम से कम लोगों के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट मत करो। कम से कम लोगों के लिए जहाँ पे आप 10 फुट अगर खोदे हुए हैं तो 10 फुट में पाइप लगा के इसको कम से कम बंद कर दो, ताकि कम से कम आवाजाही के लिए कम से कम ये रास्ता खुला रहे। हल्के इंतखाब गुलमर्ग के तहसील कारहामा और छनांदल वानीगाम में 2 अलग अलग मकामात पर 12 और 10 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से 2 बड़े अस्पताल तामीर करने का काम हाथ में लिया गया था। लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी कुंजर के कारहामा और टंगमर के छानदाल वानीगाम में इन अस्पतालों की तामीर को मुकम्मल नहीं किया गया। दोनों मकामात पर ये 2 मंजिला अस्पताल हैं। दोनों अस्पताल या तो हुकूमत की अदम तवज्जही के शिकार हो गए हैं या तो सियासत की नजर। लोगों में अस्पतालों को चालू न करने पर सख्त बरहमी पाई जा रही है। हुकूमत की जानिब से कसीर रकम खर्च करने के बावजूद भी अवाम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। लोगों के मुताबिक इन तामीर शुदा अस्पतालों में अब कुत्ते और जंगली जानवर पनाह लेते हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया कि आज तक सिर्फ इन अस्पतालों की तामीर के नाम पर बिलें निकाली गई हैं। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इन दोनों मकामात पर अस्पतालों को जल्द चालू किया जाए ताकि वो मुस्तफीद हो सकें। पेशेंट होता है तो हमें सबसे पहले 3-4 किलोमीटर हमें हाईवे पे जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम बहुत सफ़र करते हैं। तो उसके बाद फिर हमें मतलब वहाँ जब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अगर होगी तब हमें मतलब या श्रीनगर या टंगमरग या मागाम या कुंजर जाना पड़ता है। इससे पहले मतलब यहाँ अगर ये फैसिलिटी हमें होती तो हमें इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हस्पताल अत गो ईद वरी मतलब अस ज़बरदस्त सख्ती गो मागम गो टंगमरग अस पन हस्पताल पन्निस यथ इलाकस पन्निस यथ कारहमिस मगर यथ कुन कह तवज्जो वुनिस तान दिवान। यथ लग लगभग करोड़ बोध रुपये लोग क्या, मगर यह वन इथे पे करोड़ बोध रुपये गो अत खर्च, मगर गो न पे कहें कि मान कंस वाते वनकन सहूलियत ती बेमार गसान। ये बेमार गसान पे पेवान गोड़ गाड़ी छानी, अगर पे पेवान खसन टंगमरग, पे तत गि कहें पे पेवान शहर सोजान तुम। अगर जनाब ये सहूलियत अस मा पे तौर गन योर गरीब वनकस मजूरी पे सारी। हमारे पास BMO साहिबा इधर ही है, मैं इनसे तफसील ले लूँगा। अगर कोई दिक्कत होगी मैं सॉर्ट आउट करके हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जिस मकसद के लिए बने हैं वो मकसद पूरा करने के लिए जल्द से जल्द इनको फंक्शनल बनाएंगे। करगिल में बढ़ते हादसात के पेश नजर एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ARTO और नुनकुन ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की जानिब से इसका इनेकाद किया गया। DC करगिल बसीरुल हक चौधरी और SSP डॉक्टर विनोद कुमार ने भी हिस्सा लिया। ARTO स्टाफ, तलबा और दीगर रजाकार इस प्रोग्राम में शामिल हुए। खास बात यह रही कि बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों को हेलमेट दिए गए। सड़क हादसात की मुख्तलिफ वजूहात को भी इस प्रोग्राम में उजागर किया गया। इस मुहिम के दौरान दर्जनों ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक जानकारी फराहम की गई।
उसके 8-10 साल के बच्चे की जान चली, क्या फायदा हुआ यार। जितने भी यहाँ पे प्रोफेशनल ड्राइवर्स थे, हम उनको एक ड्राइव चला रहा है, एक सेंसिटाइजेशन एक प्रोग्राम चला रहा है ताकि उनको इस कानून के बारे में जानकारी हो। करगिल में एक तो हमारे यहाँ फटीग ड्राइविंग का काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स के कारण रहते हैं। दूसरा हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट का जो कारण है वो रैश ड्राइविंग है, जो समर में बच्चे जो पिकनिक के दौरान जो अपने पिकनिक पे जाते हैं और वो लोग स्टंट बाइकिंग करते हैं, बाइक्स लेके चलते हैं, जो स्कूल के बच्चे कॉलेज से छुट्टी पे आते हैं, वो एक कारण रही है। लेह में नेहरू युवा केंद्र और सहारा जागृति मंच जम्मू के इश्तराक से खवातीन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। खवातीन को कॉटन के बैग सीने की तरबियत फराहम की गई और ताकि खवातीन खुद रोजगार हासिल कर सकें, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन में अपना भी अहम रोल अदा कर सकें। नेहरू युवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और NGO के डायरेक्टर ने इस जिम्न में मजीद तफसीलात फराहम की। प्लास्टिक अब थोड़ी ही दिनों में बैन होने वाली है, तो ये छोटी छोटी बैग्स बनाएंगे, जो हमारे कॉटन के बैग्स वगैरह बनाएंगे। इनकी जो हमारे फाल फुरंग एरियाज में बेरोज़गार औरतें हैं, स्पेशली ये ट्रेनिंग जो है हमने औरतों को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्गेनाइज़ की है। जो हमारे औरतें जो बेरोज़गार हैं वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। हमारी जो तजमुल मैम है, इनका बहुत सारा योगदान रहने वाला है और जहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर है खासकर उनका काफ़ी सारी ब्लेसिंग रहने वाली है और एक बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट चलने वाला है अब हमारे लेह के अंदर, कारगिल के अंदर। तो मैं सारे अवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज किया गया। सयाहों को भदरवा की सयाहती मकामात की जानिब राग़िब करने की गरज से इस मुहिम को शुरू किया गया। वादी में मौजूदा सूरत हाल की वजह से सयाहती शोबे से जुड़े अफराद को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। BDA ने सरमाई सयाहत को मजीद फरोग देने के हवाले से इंतजामिया के साथ मिलकर इस मुहिम को शुरू किया है। इसका मकसद है कि भदरवा आने वाले सयाहों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े और सयाहती मकामात को साफ और शफाफ बनाया जा सके। कि 2 महीने से जो जम्मू एंड कश्मीर में जो सियासी हालात बने उसकी वजह से जो है टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट में आ गई हुई हैं। अभी जो है भदरवा में जो BDA ने जो स्टेप्स लिए हैं टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए, उन्होंने अभी जो है वो सफाई अभियान बहुत सारे चलाए। ये अच्छा स्टेप है। इससे जो क्या है कि हमारा टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट होगा हमारी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके लिए, और इससे क्या होगा कि हमारी जो इकनॉमी है वो भी रिवाइव हो जाएगी। टूरिस्ट का आना मुहाल हो गया, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं, दिन ब दिन हालात ठीक हो रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम विंटर डेस्टिनेशन के तौर पे भी इस बार एक्सप्लोर करें और हमारा जंगी पैमाने पे जो हमारे एसेट्स हैं उनको हम मेंटेन कर रहे हैं ताकि हम टूरिस्ट का अच्छी तरह से वेलकम कर सकें। पुंछ में SDM रोहित जिंदयाल की जानिब से स्वच्छता ही सेवा मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम में पंचों, सरपंचों, सरकारी अफसरान और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मुहिम का आगाज SDM ऑफिस से किया गया। मुहिम के दौरान मिनहर कस्बे के बाजारों में सफाई की गई। लोगों में सफाई सुथराई के बारे में बेदारी पैदा की गई। और यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अपना घर, आस पड़ोस, अपना शहर, अपना गांव साफ सफाई का ध्यान रखें। वहाँ कूड़ा जो भी है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें, डस्टबिन का इस्तेमाल करें। और इस साल जो हमारा स्पेसिफिक थीम है टू बैन द यूज़, टू डिस्कार्ड द यूज़ ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, उस पर बल दिया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, उसके अल्टरनेटिव जो है उनको प्रमोट किया जाए और सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए, उसको डिस्कार्ड किया जाए।